सबसे पहले फर्स्ट मैच हमें शार्लेट फ्लेयर, सोनिया डेविल वर्सेस रोंडा राउजी नाओमी के बीच टैग टीम मैच दिखेगा। अब सोनिया पिछले काफी लंबे टाइम से WWE में अथॉरिटी के तौर पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, कुछ दिन पहले उन्होंने नाओमी के खिलाफ सिंगल मैच लड़ा था, बट अभी भी वो प्रॉपर रिंग एक्शन में नहीं लौटी हैं। अब लगता है कि वो जल्दी इस रोल में प्रॉपर दिखने वाली हैं। बात करें शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी की, तो दोनों के बीच रेसलमेनिया 38 को लेके मैच अनाउंस हो चुका है और पिछले 2 वीक से खास करके रोंडा राउजी के रॉयल रंबल जीतने के बाद वो सोनिया डेविल पर 2 बार अटैक करती हुई दिखाई दी हैं और नाओमी और शार्लेट फ्लेयर के बीच स्मैकडाउन पे कुछ ना कुछ दिखाई है। मैच ठीक ठाक दिखेगा इन वुमेन्स के बीच। WWE चाहेगी कि वो रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर को कम से कम इस मैच में भिड़वाते हुए दिखाएं। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ रोंडा राउजी और नाओमी की होती दिखाई देगी। नेक्स्ट मैच हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मॉस के बीच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच दिखेगा। अब चांसेस कॉर्बिन के भी रिंग साइड होने के हैं, अगर वो होते हैं तो उनका दखल इस मैच में जरूर दिखेगा। अब मॉस और ड्रू मैकिंटायर के बीच डे 1 PPE में भी मैच दिख चुके हैं। अब बात करें फ्यूड की, तो कुछ खास फ्यूड नहीं दिखी है और काफी टाइम से दिख रही है, तो अब बोर सी होती चली जा रही है। मैच ठीक ठाक दिखेगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वैसे मुझे उम्मीद थी कि WWE कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच इस इवेंट में मैच दिखाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहां ड्रू मैकिंटायर की होती दिखाई देगी। नेक्स्ट द ऊसोस वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखेगा। अब इनके बीच फ्यूड ठीक ठाक ही दिखी है और वैसे भी WWE के पास ऊसोस के खिलाफ वाइकिंग राइडर्स को उतारने के अलावा स्मैकडाउन में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि न्यू डे के बाद वाइकिंग राइडर्स ही ऊसोस के खिलाफ एक फेस टीम दिखाई दे रही थी। अब इनके बीच सिंगल मैचेस भी हम देख चुके हैं जिनमें अच्छे मैचेस दिखे हैं। वहीं बात करूं फ्यूड की, तो कुछ इंटरेस्ट के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं है। अब सवाल यह आता है कि विनर यहां कौन होगा, तो उम्मीद है ऊसोस अपना टाइटल वाइकिंग राइडर्स के खिलाफ बचा के ले जाएंगे। वाइकिंग राइडर्स को टाइटल मैच में ऊसोस के खिलाफ हारी झेलनी पड़ेगी सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट मैच हमें बेकी लिंच वर्सेस लीटा के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। अब लीटा इस साल रॉयल रंबल में दिखाई दी थी और फिर उन्होंने उसके बाद वाले रॉ के एपिसोड में आके बेकी लिंच को चैलेंज कर दिया टाइटल के लिए, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियल हुआ। अब लीटा अपने टाइम की जबरदस्त सुपरस्टार रही हैं। मैच अच्छा देखने की उम्मीद है इन दोनों वुमेन्स के बीच। आई होप WWE प्रॉपर टाइम इस मैच को दे, क्योंकि ये मैच सऊदी अरेबिया में होने वाला है। बेकी लिंच ने जब से वापसी करी है, तब से उनके मूव्स वगैरह में कुछ खास इंपैक्ट नजर नहीं आता। एक तो वो जरूरत से ज्यादा पतली होके या कहूं वेट लॉस करके आई हैं। अब मुझे लगता है कि इनके बीच होने वाला मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो सकता है और टाइटल बेकी लिंच पर रहेगा, क्योंकि WWE लीटा को डायरेक्ट हारते हुए नहीं दिखाने वाली है और उम्मीद नहीं है कि ये टाइटल रेसलमेनिया से पहले चेंज होगा। नेक्स्ट मैच हमें वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच दिखेगा, जिसमें लिव मॉर्गन वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस डुओ ड्रॉप वर्सेस निक्की ASH वर्सेस रेहा रिप्ले और एक स्पॉट अभी भी WWE ने खाली छोड़ा हुआ है, जो कि शायद आने वाले रॉ के एपिसोड में फिल हो जाए। अब या तो आने वाले रॉ के एपिसोड में फिल होगा या हो सकता है WWE डायरेक्ट सऊदी अरेबिया के इवेंट में ही उनकी वापसी दिखाए, जो फैंस के लिए शॉकिंग होगा। अब जहां तक मुझे लगता है तो हो सकता है कि बेले, आस्का या लेसी वान हो सकती हैं इस फाइनल स्पॉट पे। देखना होगा वो कौन सी वुमेन होती है। मैच अच्छा दिखेगा इन सभी वुमेन्स के बीच। वहीं बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ बियांका ब्लेयर की होती दिखाई दे सकती है। उसका रीजन है, जब बेकी लिंच लिव मॉर्गन के साथ फ्यूड में दिखाई दे रही थी, तब बियांका और बेकी लिंच के बीच अटैक वगैरह दिखा था, मैच भी दिखा था, जिस वजह से हो सकता है कि WWE इसमें बियांका ब्लेयर को जिता दे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग फ्रेश फेस सामने आना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर रॉयल रंबल जीत के भी बियांका ब्लेयर को टाइटल शॉट मिला था। अब फिर से चैम्बर जिता के टाइटल शॉट देने का मतलब मुझे तो यहाँ समझ में नहीं आता है। वैसे मुझे चांसेस यहाँ बियांका ब्लेयर के ही लग रहे हैं। नेक्स्ट मैच हमें मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए बॉबी लैशले वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रिडल वर्सेस स्टाइल के बीच WWE टाइटल के लिए दिखेगा। अब सभी सुपरस्टार टैलेंटेड और गजब के हैं, इसलिए मैच इनके बीच धांसू दिखने वाला है। मुझे लगता है इस मैच में सबसे पहले एजे स्टाइल या ऑस्टिन थ्योरी, उसके बाद रिडल एलिमिनेट होंगे और फिर एंड में बॉबी लैशले और ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस ही बचेंगे और फिर इनके बीच टाइटल को लेकर के जबरदस्त मारधाड़ दिखेगी। अब सवाल आता है विनर यहां कौन होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर टाइटल जीत के रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल वर्सेस टाइटल मैच की बात कर चुके हैं।
वहीं सेथ रॉलिंस डे 1 पीपीई में WWE चैंपियन बनने वाले थे, बट रोमन रेंस को कोविड होने के बाद प्लान्स में चेंजेस हुए, तो कंफ्यूजन है कि क्या होगा। अब मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस यहाँ WWE चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बॉबी लैशले अभी चैंपियन बने हैं तो वो टाइटल ना हारे, बट उम्मीद है इस मैच में टाइटल चेंज होने वाला है। देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि विनर बॉबी लैशले होते हैं, ब्रॉक लेसनर या सेथ रॉलिंस बनते हैं। नेक्स्ट मैच हमें रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। आप सभी जानते हैं WWE इस मैच को आज से 2 साल पहले कराने वाली थी, बट नहीं हो पाया। फर्क इतना है कि उस टाइम सऊदी अरेबिया में गोल्डबर्ग ने शॉकिंगली फिन को हरा के यूनिवर्सल टाइटल पर कब्जा कर लिया था, तो वो चैंपियन थे और अब चैंपियन या रोमन रेंस हैं। अब मैच कैसा दिखेगा कैसा नहीं वो तो शो में ही पता चलेगा। बस इतना है कि जिस तरह से WWE इस मैच को ड्रीम मैच बता रही थी, उतना हाइप इस मैच को इस इवेंट से पहले नहीं मिला है और फ्यूड भी इनके बीच कुछ खास नहीं दिखी है। अब तक दोनों केवल एक बार फेस टू फेस हुए हैं, जिसमें गोल्डबर्ग ने 1-2 लाइन ही बोली। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ रोमन रेंस की हो सकती है। अगर WWE फैंस को शॉक करना चाहती है तो फिर गोल्डबर्ग टाइटल जीत सकते हैं और उसके बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस वापस अपने रीमैच में टाइटल हासिल कर सकते हैं। अब आपको यह भी बता दूं, पिछले कुछ दिनों से रेसलमेनिया 38 में ट्रिपल थ्रेट मैच के भी रूमर सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या पता WWE रोमन रेंस को रेसलमेनिया से पहले टाइटल हरा दे और फिर रेसलमेनिया में वापस से चैंपियन बना दे। तो ये कुछ मैचेस हैं आने वाले एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में। अब देखते हैं शो कैसा जाता है, मैचेस कैसे दिखते हैं। उम्मीद है मैचेस अच्छे और जबरदस्त दिखें ताकि फैंस को मजा आए। वैसे आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।